हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फूडी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन जेल के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी प्रकार का कोई भी जेल आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग और अप्लाइंग एनी जेल और क्रीम, ठीक है, या ऑइंटमेंट, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी जेल हो, क्रीम हो, ऑइंटमेंट हो, उसे अप्लाई करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन जेल। फ्रेंड्स, फ्रिक्शन जेल एक बहुत शानदार, बहुत ही परिचित प्रिस्क्रिप्शन जेल है जिसका इस्तेमाल खासकर दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन जेल बोला है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे लोग के दिमाग में आता है कि जेल जो जनरली होता है सर, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, ओटीसी ब्रांड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन जेल कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा जेल जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे लोग प्रिस्क्रिप्शन जेल बोलते हैं। और इसमें इसलिए प्रिस्क्रिप्शन जेल बोल रहा हूँ कि इसके अंदर बेसिकली प्रेगाबलिन होता है। और प्रेगाबलिन जो होता है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, ओटीसी ब्रांड पे आपको नहीं मिलेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि आखिर मैंने इसको प्रिस्क्रिप्शन जेल क्यों बोला। फ्रेंड्स, यह जेल टॉपिकल मेडिकेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। डियर व्यूअर्स, टॉपिकल कहने का मतलब था सुपरफिशियल, ऊपर, स्किन के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे। तो मतलब कोई भी वैसा जेल जिसका इस्तेमाल सबसे ऊपर वाले पार्ट पे किया जाए, ठीक है, स्किन के ऊपर वाले पार्ट पे किया जाए, तो वैसे सारे जेल को क्या बोलते हैं, टॉपिकल मेडिकेशन कैटेगरी का जेल बोलते हैं या क्रीम आप बोल सकते हो। कैविटी के अंदर नहीं, जैसे माउस के अंदर हो गया कैविटी, मतलब किसी कैविटी, स्किन के ऊपरी हिस्से पे जिसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उसे हम लोग टॉपिकल मेडिकेशन कैटेगरी का क्रीम या जेल बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है और क्या इसका रूट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। यहाँ पे मैं हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, मतलब इस जेल को अजंता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस जेल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अजंता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसका एक ट्यूब 30 ग्राम की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में 240 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देखना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टाइम का होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो बेसिकली आप जेल देख रहे हो, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो वेट बाई वेट में पाया जाता है। नंबर 1 है डाइक्लोफिनेक। क्या है? डाइक्लोफिनेक पाया जाता है। दूसरा है इसमें कैप्साइसिन, कैप्साइसिन इसमें पाया जाता है। तीसरा है मेंथॉल, मेंथॉल पाया जाता है। चौथा है मिथाइल सैलिसिलेट और पांचवा इसमें प्रेगाबलिन। ये 5 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वेट बाई वेट में पाया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया कितना परसेंट वेट बाई वेट पाया जाता है। और ये पांचों मिलकर क्या करता है, दर्द से राहत देने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मॉलिक्यूल्स भी आपको समझ में आए, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस जेल, कि इस जेल के यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, और जलन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खासकर वो सुपरफिशियल एरिया में, स्किन के ऊपरी हिस्से पे, उसके कारण। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर पेन, अब कोई भी स्किन है, ठीक है, उसमें घाव हो गया हो, चोट लग गया हो, ठीक है, और चोट लगने के कारण घाव हो गया हो, उसमें बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उस जगह पे दर्द हुए, ठीक है, नर्व डैमेज हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उसको ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता है जहां पे वो हो रखा है, ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे। तो बहुत ज्यादा भी दर्द हो तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हर्पिस जोस्टर पेन, कि अगर किसी को हर्पिस जोस्टर पेन हो गया हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस जोस्टर पेन को कंट्रोल करने के लिए इस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथी पेन, अगर किसी का नर्व डैमेज हो गया हो, ठीक है,
उसके कारण दर्द हो रहा है, तरतराहट वाली दर्द हो रही, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। पेन एंड इन्फ्लामेशन, सीवर पेन, ठीक है, हर्पिस जोस्टर, ठीक है, उसके बाद न्यूरोपैथी पेन, अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स थोड़ा कंट्राइंडिकेशन के बारे में लोग बात करते हैं। विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर अप्लाई एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी किसी को यह क्रीम या जेल अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली, माँ बने, उसको आपको नहीं लगाना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तन पर, उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो ये बेसिकली 2 ही इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, और इस कंट्राइंडिकेशन आपको बस याद रखना है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। आखिर ये जो जेल होता है किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा सिंपल शब्दों में समझा दूं, लेकिन अगर एक लाइन में हमको समझाना तो सिंपल मैं ये कहूंगा, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द पेन सिग्नल। ये क्या करता है, या दिस मेडिसिन या दिस जेल स्टॉप्स द केमिकल मैसेंजर विच कॉजेज पेन, कि जिसके कारण दर्द होता है। ये जो जेल होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, जिसके कारण दर्द का एहसास होता है उस केमिकल मैसेंजर को स्टॉप कर देता है या उसके रिलीज को स्टॉप कर देता है। ये तो सिंपल शब्दों में मैंने समझा। अब चलिए जरा थोड़ा विशेष रूप से मैं समझ लूं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका क्या क्या काम है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक क्या होता है, एनसेड होता है। एनसेड का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। ये क्या करता है, stops the production of prostaglandin which causes pain। ये क्या करता है, एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर होता है जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, तो उसके प्रोडक्शन को क्या करता है, रोक देता है, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। दूसरा इसके अंदर कैप्साइसिन। कैप्साइसिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में एक खास प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस होता है जो पेन के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये जो नेचुरल सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि पेन सिग्नल को कहां पहुंचाता है, ब्रेन तक, उसको कैप्साइसिन क्या करता है, कैप्साइसिन उसको क्या ब्लॉक कर देता है कि पेन का सिग्नल वहां तक ना पहुंचे। तीसरा इसके अंदर है मेंथॉल और मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या करता है, स्किन को जो है कितना गर्म रखना है, कितना ठंडा रखना है, ये मेंटेनेंस करके रखता है। स्किन के मॉइस्चर को, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब इट कीप्स कूल एंड काम टू स्किन, कि जहां पे अफेक्टेड एरिया है स्किन को उसको कूल एंड काम करके रखना है। सबसे लास्ट है इसमें क्या है, इसमें सबसे लास्ट प्रेगावलिन है। प्रेगावलिन क्या करता है, जो रिपेयर नर्व डैमेज, जो नर्व डैमेज हुआ है जिसके कारण तरतराहट वाली दर्द, उसको ठीक करने का काम करता है, वो रिपेयर करने का। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। एक मैंने एक अलग तरीके से मोड ऑफ एक्शन बताया, और दूसरा मैंने डिटेलिंग तरीके से आपको मोड ऑफ एक्शन बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल से किस तरीके से काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी आपको। फ्रेंड्स अब चलिए रूट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे आखिर इसको लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो जनरल रूट एप्लीकेशन क्या होता है, पहले आपको इसको लगाने से पहले बढ़िया से आपको अपना साबुन से हाथों धो लेना चाहिए, अफेक्टेड एरिया को भी थोड़ा साफ कर लेना चाहिए, ठीक है, अफेक्टेड एरिया को साफ कर लेना चाहिए। और अफेक्टेड एरिया साफ कर थोड़ा सा उंगली पे लेके उसको लोकल एनेस्थेसिया हल्का हल्का रब किया जाता है, लगा हल्का हल्का उसको रब किया जाता है। तो ये लोकल एनेस्थेसिया और एक्सटर्नल यूज हो गया ओनली। इसका इस्तेमाल बस एक्सटर्नल यूज नहीं होता, कहीं अंदर कैविटी में कभी इस्तेमाल नहीं मत करना इसको। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूजेज आपको बढ़िया से समझ में, रूट ऑफ एप्लीकेशन आपको बढ़िया से समझ में, कैसे इसको अप्लाई करते किस तरीके से। सिंपली जहां अफेक्टेड एरिया है वहां पे हल्का सा लेके ऐसे ऐसे रब कर लेना है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके रूट ऑफ एप्लीकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जेल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन था, क्या इसका रूट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी भी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।